आज हम डेरिवेटिव का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल की डिफरेंशिएशन की थी कि कैसे डिफरेंशिएशन की जाती है प्रोडक्ट रूल में और क्वोशिएंट रूल में। आज हम डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, जिसको हम फ्रॉम द डेफिनेशन भी बोलते हैं और कई बार इसको हम फ्रॉम एबी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे आप देखोगे। लेट, जनरली बता रहा हूँ मैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, कोई फंक्शन दिया आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, टेकिंग इट एज इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स स्मॉल इंक्रीमेंट लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, और ये क्या बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, टेकिंग इट एज इक्वेशन 2। अब क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा। इसके बाद हम करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इधर भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। फिर हम लिखते हैं टेकिंग लिमिट LT लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम सेम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड्स। तो क्या बन गया यहाँ पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, रेशियो ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये है आपके पास। अब इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। इसको क्या लिखते हैं हम, एफ डैश एक्स, मतलब एक बार डेरिवेटिव, और इस चीज़ को हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो इन स्टेप्स पे आप डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब ये जनरली मैंने बताया कि जनरली ऐसे करना है आपने, ये स्टेप्स होंगे। पहले हमें टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स लेनी है, फिर सब्ट्रैक्टिंग करना है, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स करना है, फिर लिमिट लेनी है और फिर इवेल्युएट करना है। तो इस भी इसी फॉर्म में हमने करना है। क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर जनरली इसकी डिफरेंशिएशन करूँ मैं तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको पावर डिफरेंशिएशन लगाओगे जैसा हम कर चुके 3x के इसकी डिफरेंशिएशन। लेकिन इसको हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। देखो कैसे करेंगे हम, जो दिया हुआ है टेकिंग इट एज 1, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे। तो y का क्या हो गया, y प्लस डेल्टा वाई, और x का क्या हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब इसके आपको बताया है कि सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो क्या आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किए और राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे y से y क्या हो गया, इवेल्यूएट कर लेते हैं, ये आ गया। और इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना जितना हो सके। तो क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसर। तो डेल्टा वाई इवेल्यूएट करके सब में इनमें डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। तो बचा गया डेल्टा एक्स के प्लस 3x के प्लस 3x डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब इसके आगे का स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इकट्ठी ले लेते हैं, डिवाइडिंग both sides by delta x and taking limit delta x tends to 0। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट लेंगे तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसी तरह से हम राइट साइड में लिमिट ली और जो न्यूमिनेटर में है वो वैसे ही लिखा, प्लस 3x के प्लस 3x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया, कट। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। और यहाँ पे अब डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वहाँ पे टेंस टू 0 मतलब अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स की अगर 0 पुट कर दो क्या आ गया आपके पास, विच इज इक्वल टू 3x के। तो इसकी अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है 3x के, और इसको हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल किया तब भी क्या आई 3x के। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से जब पूछा जाएगा तो आप उसको इस टाइप में करोगे। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, y इक्वल टू एक्स की पावर 20। पहले x क्यूब लिखा था और हमने उसको अब पावर थोड़ी सी बढ़ा दी हमने, 20 30 40 ज़्यादा पावर कर दो तो क्या करना है, सेम मेथड है। इक्वेशन 1 मान लिया इसको, इसकी अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो हमें पता है क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पावर डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो ये आएगा, रिजल्ट इसका ये आएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे। तो क्या बन गया, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 20। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 20। y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 20। अब यहाँ पे हमारे पास जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें पावर 3 थी और हमने उस पावर को ओपन कर लिया था, लेकिन जब पावर बहुत ज़्यादा तो उसको ओपन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। 20 है 50 होगी तो पावर सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको किस टाइप में करते हैं आप क्वेश्चन। तो आप अगला स्टेप जैसे लिखते हो वैसे लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ऐसे लिखेंगे हम, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 20 ओवर डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स।
लिमिट का फॉर्मूला बन रहा है, तो लिमिट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। लिमिट्स के फॉर्मूले, लिमिट x टेंस टू a होता है एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x की पावर n, और यहाँ पे है, यहाँ पे a की पावर n, और नीचे x माइनस a आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला बनता है इसका। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला यूज करके वैसा बनता है कि नहीं बनता है। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिमिट क्या आ रही है, डेल्टा एक्स। तो हम क्या करेंगे, हमें जो लिमिट दी हुई है एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या कर रहा है, जीरो। अगर मैं इसमें दोनों तरफ x ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, और टेंस टू क्या हो जाएगा, x। और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिखो या x प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू x लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू x कर दिया डेल्टा एक्स की जगह। अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 20 एज इट इज माइनस x की पावर 20 एज इट इज, और नीचे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा, वही चीज़ है लेकिन इसको कैसे लिखा मैंने, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स ही बचेगा। अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉलो फॉर्मूला, x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स, और a की जगह क्या आ रहा है, x। तो यहाँ पे x की जगह x आना चाहिए, तो x प्लस डेल्टा एक्स, x की पावर 20 माइनस a की पावर 20, दैट मीन्स a की जगह यहाँ x है, ओवर x माइनस a। तो फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या बनता है फॉर्मूला ये आपके पास, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, n कितना है 20, और a की जगह क्या है x, और 20 माइनस 1 दैट इज 19। तो क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 20 इंटू एक्स की पावर 19। तो जब इस टाइप में पावर बहुत ज़्यादा आती है तो आपने इस टाइप को ओपन नहीं करना है, इसको आपने ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना है, सीधा इस तरह से लिमिट का फॉर्मूला यूज करके आपने इवेल्युएट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करते हैं। आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 2। जब इस टाइप में आपको पूछा जाता है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हमें पता है कि क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, इसको विद हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करनी है। तो कैसे किया जाएगा, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे, तो क्या होंगे, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स की जगह x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2, टेकिंग इट एज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या आ गया, इसमें ये सब्ट्रैक्ट किया तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब डेल्टा वाई बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 माइनस x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, अगला स्टेप जाने से पहले एलसीएम लिख लिया मैंने, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या बना, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स डेल्टा एक्स माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3x माइनस 6, और माइनस दूसरे इवेल्यूट किया x के प्लस x डेल्टा एक्स माइनस 2x माइनस प्लस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड माइनस 6 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 2।
अब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2x है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस डेल्टा x किसका है? प्लस का, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास ऊपर सिर्फ -2 डेल्टा x और यहाँ पे -3 डेल्टा x। तो क्या बचा आपके पास? डेल्टा y इक्वल टू -5 डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x -2 इंटू x -2। हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हम लेंगे, ये डिवाइड किया हमने और लिमिट ली साथ में टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम लिमिट लगाई डेल्टा x टेंड्स टू 0 -5 डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x -2 और x -2 और डिवाइड किससे कर रहे हैं? डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो गया? कैंसिल। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या चीज होती है? dy अपॉन dx। क्या बन जाता है? dy अपॉन dx। और ये डेल्टा x कैंसिल हो गया और डेल्टा x की जगह आप लिमिट 0 पुट कर दो, -5 और x प्लस 0 -2 और x -2। तो क्या आ गया आपके पास? -5 ओवर x -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी x -2 है और ये 0 निकाल दो, ये भी x -2 है, तो x -2 का होल स्क्वायर। तो जब इस टाइप में आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह से करते हो। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस के। इसी तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको यही स्टेप्स आपके पास क्वेश्चन करने के होंगे आपके पास। अब हम एक आध क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिखते हैं, तो उसको कैसे करेंगे वो देखेंगे। y इक्वल टू e की पावर 3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली करें तो हमारे पास क्या आएगी? dy अपॉन dx 3 इंटू ई की पावर 3x, ये बनेगा। लेकिन ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो वही काम है आपके पास। टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, पहला स्टेप यही होगा आपके पास। तो इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपने x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख रहे हैं, तो कई बार आप क्या लिख देते हो? सिर्फ 3x होता है और साथ में डेल्टा x लिख देते हो, तो मतलब 3x प्लस 3 डेल्टा x है, स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे तो। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y और यहाँ पे e की पावर 3x 3 डेल्टा x माइनस e की पावर 3x, ये आ गया। अब होगा आगे क्या होता है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड किया आपने डेल्टा x से और लिमिट ले ली डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट ली और इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा, e की पावर 3x e की पावर 3 डेल्टा x माइनस e की पावर 3x और डिवाइड किससे हो रहा है? डेल्टा x। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया आपके पास? dy अपॉन dx। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर 3x और बचा गया e की पावर 3 डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। तो e की पावर 3x लिमिट डेल्टा x है, तो e की पावर 3x हम लिमिट से बाहर ले लेंगे, तो e की पावर 3x बाहर आ गया। अब बाकी को हम लिमिट यूज करेंगे
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब हमें एक फॉर्मूला पता है लिमिट का, फॉर्मूला लिख लेना आपने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1 होता है हमेशा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, लेकिन ई की पावर यहाँ पे क्या है 3x। जब यहाँ पे x है तो डिवाइड में भी क्या आ रहा है x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 डेल्टा एक्स, तो डिवाइड में क्या आना चाहिए 3 डेल्टा एक्स। अपनी मर्जी से लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला e की पावर 3x और ये वैल्यू फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या आ जाएगी 1 और a इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 3x। तो अगर हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है आपके पास, वही चीज़ आती 3 इंटू ई की पावर 3x। लेकिन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तो आप उसको इस तरह से इवेल्युएट करो, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉब्लम रखिए y इक्वल टू कॉस ऑफ 5x, इसको अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो सेम स्टेप है वाला, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे तो क्या बन गया y प्लस डेल्टा वाई और यहाँ पे सॉरी cos 5 और x की जगह x प्लस डेल्टा x, ये आ गया। फिर होता है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बचा डेल्टा वाई और यहाँ पे क्या है cos 5x मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं 5 डेल्टा एक्स माइनस cos 5x। अब आगे स्टेप पे जाने से पहले इसको हम थोड़ा सा वैल्यूएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है एक, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं cos c माइनस cos d, cos इसको पूरे को c मानो माइनस cos d, तो क्या होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2, ये होता है आपके पास। यूज करते हैं हम यहाँ पे डेल्टा y इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी ओवर 2, मतलब 10x प्लस 5 डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2 5 डेल्टा x ओवर 2, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये लेंगे हम। दोनों तरफ हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया, माइनस लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 10x प्लस 5 डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन 5 डेल्टा एक्स ओवर 2, और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ये चीज़ क्या बन गया आपके पास dy अपॉन dx। अब हमारे पास लिमिट के कुछ फॉर्मूलेज हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x क्या होता है 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x ओवर x क्या होता है 1, लिमिट x टेंस टू 0 डायरेक्ट cos x लें दैट इज ऑल्सो 1। तो मतलब ये लिमिट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है, तो मैं इस टर्म को सेपरेटली लिखूंगा इतनी इतनी टर्म, और इसको अलग से लिखूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 10x प्लस 5 डेल्टा x ओवर 2, इसको सेपरेट कर दिया और इनटू, और अगले पार्ट को मैंने लिमिट अलग से लगा दिया 5 डेल्टा x ओवर 2 ओवर डेल्टा x, इसको अलग से लिमिट। अब ध्यान से देखो जब साइन का एंगल x है यहाँ पे तो डिवाइड में भी वही चीज़ आती है, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या है 5 डेल्टा एक्स ओवर 2, लेकिन नीचे क्या आ रहा है सिर्फ डेल्टा एक्स, तो हमने सेम एंगल बनाना है, तो मैंने अपनी मर्जी से क्या लिख दिया 5/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया,
और बैलेंस करने के लिए 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5/2 से कैंसिल होगा, वही टर्म रहेगी, लेकिन ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपके पास, साइन एक्स ओवर एक्स का 1 होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx -2 लिमिट डेल्टा एक्स की अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और साइन 5x इनटू इसकी वैल्यू क्या आ गई सारे की 1 और इनटू 5/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा -5 साइन 5x। तो अगर हम डायरेक्टली इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी यही आनी थी -5 इंटू साइन ऑफ 5x। तो मतलब इस टाइप के मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो वो कुछ भी हो सकता है, cos 3x cos 2x sin 3x sin 10x tan 2x tan 3x। तो मतलब इस टाइप में ये चीज़ें, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम स्टे सेफ।